सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक है पोर्ट्स। तो पोर्ट्स को लेके हम बात करने वाले हैं। हम जानेंगे, हम देखेंगे कि पोर्ट्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है और पोर्ट्स को लेके कैसी कैसी सिक्योरिटी इश्यूज आपके साथ आ सकती है और आपको कितना अवेयर होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि पूरा इंटरनेट जो आज चलता है, जो आप चलाते हैं, जो आप यूज करते हैं, वो पोर्ट्स के सहारे ही चलता है। यानी कि अगर पोर्ट्स नहीं तो इंटरनेट नहीं, यानी कि अगर पोर्ट्स नहीं होंगे तो इंटरनेट बिल्कुल ठप पड़ जाएगा, नहीं होगा। आप अगर कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपको हमेशा से पता होना चाहिए या तो वो HTTP पे होता है या HTTPS पे होता है। और ध्यान रहे, HTTP जो होता है वो एक प्रोटोकॉल होता है, यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो एक प्रोटोकॉल है जो पोर्ट नंबर 80, 80, इन सब पे काम करता है। तो सोचिए अगर ये पोर्ट्स ही ना रहे तो आपका HTTP कैसे काम करेगा, आपका इंटरनेट कैसे काम करेगा, आप कैसे वेबसाइट्स को ओपन कर पाएंगे। तो पोर्ट्स इतनी लाजवाब चीज है और इतनी जरूरी है आज के टाइम में कि उसके बिना आज के टाइम में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस पोर्ट का इस्तेमाल गलत काम के लिए भी लोग करते हैं। जो हैकर्स हैं, जो अटैकर्स होते हैं, वो उस पोर्ट्स के थ्रू बहुत गलत गलत चीजें भी कर लेते हैं, यानी कि साइबर क्राइम को अंजाम दे देते हैं, यानी कि एक सिस्टम या सर्वर भी हैक कर लेते हैं। सो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो कंप्लीटली इलीगल चीज होती है। मैं आपको बताने वाला हूं। और हाँ, सिक्योरिटी इश्यूज में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करते हैं हैकर्स। सो आज अब देखिए इस वीडियो को एंड तक और आप बताइएगा एंड में कि कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में, और मैं आपको वहां पे ज्वाइन करूंगा। सो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि पोर्ट्स क्या होते हैं। पोर्ट्स किसी भी नेटवर्क कम्युनिकेशन का एंड पॉइंट होता है, यानी कि दो नेटवर्क्स अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से तो उनका एंड पॉइंट होता है। इस नेटवर्क का स्टार्ट पॉइंट, इस नेटवर्क का एंड पॉइंट, इसका स्टार्ट पॉइंट, इसका एंड पॉइंट, ये पोर्ट्स होते हैं। और जो पोर्ट्स होते हैं वही कम्युनिकेशन जो है, जो भी कम्युनिकेशन होता है दो नेटवर्क में या नेटवर्क कनेक्शंस में, वो पोर्ट्स के थ्रू ही होता है। बिना पोर्ट के कोई भी नेटवर्क कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि पोर्ट्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, यानी पोर्ट्स कैसे हेल्प करते हैं। तो पोर्ट्स जो है हमेशा आईपी एड्रेस से एसोसिएट होते हैं और प्रोटोकॉल्स से एसोसिएट होते हैं। जो आईपी एड्रेस होता है उससे, और जो प्रोटोकॉल है उस इंटरकनेक्शन का, नेटवर्क कनेक्शन का, उससे वो हमेशा जो होते हैं अटैच्ड होते हैं, यानी कि जो हमेशा उससे ही रिलेटेड होते हैं, उससे ही जुड़े रहते हैं जो पोर्ट्स होते हैं। और उससे जुड़ के वो एक नेटवर्क कनेक्शन फॉर्म करते हैं, वो एक नेटवर्क कनेक्शंस, एक नेटवर्किंग फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन। और उसके बाद ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है किसी भी दो नेटवर्क में या फिर दो से ज्यादा नेटवर्क्स में। तो सब कुछ होता है कैसे? पोर्ट्स के थ्रू। अब मैं बात करता हूं कि पोर्ट्स कितने होते हैं। आप सोचते होंगे, आप लोगों में से बहुत को नहीं पता हो शायद कि पोर्ट्स कितने होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोर्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स 65,536 होते हैं। 65,536। तो ये कैसे? तो पोर्ट्स जो होते हैं उनका रेंज होता है 0 से लेके 65,535। तो बहुत लोगों से पूछा जाए तो बताते हैं 65,535 पोर्ट्स, बट अगर टोटल कोई पूछे तो आपको बताना है 65,536 पोर्ट्स। अगर कोई रेंज पूछे तो आप बता सकते हो 0 से लेके 65,535। तो ये होते हैं टोटल पोर्ट्स। इसमें जो शुरू के 1024 पोर्ट्स होते हैं, यानी टोटल 1024 पोर्ट्स जो शुरू के होते हैं, उनको हम वेल नोन पोर्ट्स बोलते हैं। वेल नोन पोर्ट्स वो होते हैं। वेल नोन पोर्ट्स इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि यही पोर्ट्स जो है वो www के द्वारा यूज होता है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा सिर्फ ये पोर्ट्स जनरली यूज होते हैं। जनरली बेसिकली ये पोर्ट्स www यानी पूरा इंटरनेट हमारा 1024 पोर्ट्स यूज करता है, शुरू के 0 से लेके 1023 पोर्ट तक। अब हम बात करते हैं कि बाकी पोर्ट्स का क्या। बाकी पोर्ट्स भी यूज होते हैं हायर कम्युनिकेशन और भी चीजें के लिए, और भी कम्युनिकेशंस के लिए बाकी पोर्ट्स 1024 के बाद वाले पोर्ट्स भी यूज में आते हैं। बट जनरली जो हम यूजर्स हैं, जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, वो हम 0 से लेके 1023 पोर्ट्स तक ही इस्तेमाल करते हैं। इसे हम वेल नोन पोर्ट्स बोलते हैं, 0 से लेके 1023 पोर्ट तक। और इस पोर्ट को जो डिफाइन करा है वो एक अथॉरिटी है, उन्होंने डिफाइन करा है, उनका नाम है IANA, यानी कि इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी है जो वेल नोन पोर्ट्स को मैनेज करती है, उनको डिफाइन उन्होंने ही करा है। सारी मैनेजिंग के काम वो ही करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे
ट्रांसपोर्ट लेयर होते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल का एक लेयर है और ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो थर्ड लेयर आता है शायद, प्रेजेंटेशन लेयर नेटवर्क लेयर के बाद शायद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये OSI मॉडल का एक लेयर है और इसमें ही आते हैं आपके TCP और UDP, यानी कि TCP UDP जो कि TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल आपको पता होगा, मे भी नहीं पता होगा, इस पे भी वीडियो आएगी, जल्दी आएगी। जो पोर्ट्स होते हैं, वेल नोन पोर्ट्स, उसका ज्यादातर इस्तेमाल ये ही करते हैं, यानी कि TCP UDP प्रोटोकॉल्स, इनके थ्रू कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो ज्यादातर ये पोर्ट्स काम में आते हैं, यूज में आते हैं। बाकी और भी सर्विसेज करती हैं, बट सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स यानी TCP और UDP पोर्ट्स को काम में लेते हैं किसी भी नेटवर्क कम्युनिकेशन में। सो बेसिकली पोर्ट्स का इस्तेमाल नेटवर्क कम्युनिकेशन में करते हैं, यानी कि किसी से नेटवर्क पे किसी से कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, नेटवर्क के थ्रू किसी से मैसेजिंग, चैट, ये सब करना, इसमें पोर्ट्स का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ जानने वाली बात यह है कि पोर्ट्स जो है वो दो तरह के होते हैं, जनरली दो तरह के पोर्ट्स हैं। एक सॉफ्टवेयर पोर्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर पोर्ट्स होता है। हार्डवेयर पोर्ट्स क्या होता है? हार्डवेयर पोर्ट्स वो पोर्ट्स होते हैं जो एक फीमेल कनेक्टर की तरह यूज में आता है, जो आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, आपके किसी भी मशीन में, स्विच में, ये सब में यूज आता है। सो वो होते हैं हार्डवेयर पोर्ट्स। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ये मेरा लैपटॉप है और ये जो है ये यहाँ पे ये हार्डवेयर पोर्ट्स हैं। ये जो यहाँ पे 2-3 पोर्ट्स हैं, USB पोर्ट है, HDMI पोर्ट हो या जो भी पोर्ट हो, यहाँ पे HDMI है, USB है, इस साइड में आप देख सकते हैं LAN का पोर्ट है। तो ये सब कुछ जो है वो हार्डवेयर पोर्ट्स हैं, जिसका इस्तेमाल आप करते हैं किसी भी एज अ फीमेल कनेक्टर, किसी अदर मेल कनेक्टर को कनेक्ट करके, और उस पोर्ट का फिर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे USB पोर्ट है तो उसका इस्तेमाल हम डेटा ट्रांसफर वगैरह इन सब चीजों के लिए करते हैं। HDMI है तो उनका हम टीवी पे या फिर कोई HDMI डिवाइस पे स्क्रीन शेयर करने के लिए और ऑडियो विजुअल के साथ शेयर करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। LAN पोर्ट का हम यूज इथरनेट पोर्ट जो इसको आप बोलते हैं, उसका हम यूज करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए LAN वायर के थ्रू। सो अलग अलग पोर्ट्स के अलग अलग काम है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो भी पोर्ट होते हैं, हर एक पोर्ट को एक सर्विस मिली होती है, यानी कि अगर आप वाइस वर्सा बोले, हर एक सर्विस के लिए एक पोर्ट होता है आपके, चाहे वो कंप्यूटर में हो या फिर कहीं भी हो, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर के अंदर में भी, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में भी, हर एक सर्विस जो रन होती है उसका एक स्पेसिफिक पोर्ट होता है, यानी कि जो सर्विसेज आप यूज करते हो उसका एक पोर्ट होता है। सो उस पोर्ट पे ही उस सर्विस को रन करते हैं या फिर वो सर्विस रन होती है। पोर्ट की जरूरत कब पड़ी? जब से कंप्यूटर ने एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम्स, एक से ज्यादा वर्क करने शुरू कर दिए, तब हमें पोर्ट्स की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि हर एक वर्क को एक पोर्ट दे दिया गया और उसी पोर्ट पे वो रन होता है, मिक्सअप ना हो, ऐसे ना हो, इसलिए वो पोर्ट्स उनका साइन कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि जो ये पोर्ट्स हैं वो बेसिकली कैसे काम करते हैं। सो बेसिकली क्या काम होता है पोर्ट्स का? एक्चुअली जब आप किसी भी नेटवर्क कनेक्शंस बनाते हो तो आप एक पोर्ट को एक सर्विस से कनेक्ट करते हो, किसी भी हार्डवेयर के थ्रू या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू, किसी भी उस पोर्ट को आपको स्टार्ट करना होता है, और जैसे ही वो पोर्ट एक्टिव होता है वो काम करना शुरू कर देता है। तो कैसे अब पोर्ट को एक्टिव और क्लोज, यानी कि आप बहुत सारे वेबसाइट्स जब आप स्कैन करते होगे तो आप देखते होगे बहुत सारे पोर्ट्स ओपन आते हैं, क्लोज आते हैं, तो आप पोर्ट्स को ओपन और क्लोज कर सकते हो। इसके लिए आपको CCNA आनी चाहिए। अगर आप CCNA करते हो तो आपको वहां पे बताया जाएगा, वहां पे कमांड लाइन इंटरफेस होता है, वहां पे आपको बताया जाएगा कि कैसे पोर्ट्स को ओपन करते हैं, कैसे पोर्ट्स को क्लोज करते हैं। सब कुछ कमांड लाइन इंटरफेस से बहुत ही ईजी होता है। कमांड्स को चलाने होते हैं, आपका पोर्ट जो भी चाहे वो क्लोज हो जाएगा सर्वर पे, जो भी पोर्ट चाहे वो ओपन हो जाएगा सर्वर या कंप्यूटर या नेटवर्क पे, जो भी आप चाहें। तो अब इस पोर्ट का इस्तेमाल अटैकर्स जो है वो कर सकते हैं किस तरह से? वो पोर्ट्स का इस्तेमाल अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आपके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, आपका अपना सर्वर है, या फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, तो जो अटैकर है वो आपके कंप्यूटर में, सर्वर में ओपन पोर्ट के लिए सर्च करेगा कि कोई पोर्ट ओपन तो नहीं है। अगर वो पोर्ट ओपन है और ऐसा पोर्ट है जिसके थ्रू आपके लैपटॉप में घुस सकता है, तो वो पोर्ट्स के थ्रू उस पोर्ट को वो इस्तेमाल करके आपके लैपटॉप में, आपके सर्वर में, आपके कंप्यूटर में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में, पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी वो जा सकता है, घुस सकता है पोर्ट के थ्रू। पोर्ट को आप एक दरवाजा समझ लीजिए, बस, और कुछ भी नहीं है। आपका घर है, आप घर में दरवाजा लगा के रखते हैं, तो पोर्ट जो है वो दरवाजा है। जिसने दरवाजा तोड़ दिया वो आपके घर में घुस जाएगा और जो मर्जी करेगा। अगर आप रजनीकांत नहीं है तो
सॉरी। सो ये बात थी पोर्ट को लेके। पोर्ट बहुत ही जरूरी है। पोर्ट हमेशा वही ओपन होने चाहिए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर या सर्विसेज या वेब एप्लीकेशन पे जो जरूरी है। अगर जो जरूरी नहीं है आप उसको क्लोज कर सकते हैं। पोर्ट को आप उसको क्लोज करके रखें। उसके लिए आप नेटवर्किंग पढ़ सकते हैं, आप राउटर स्विचिंग वगैरह पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी। अब बात करते हैं सिक्योरिटी इश्यूज की। तो जो अटैकर्स होते हैं वो पोर्ट्स को पहले स्कैन करते हैं। बहुत सारे पोर्ट्स को एक बार में उसके पता करना कि कौन सा पोर्ट ओपन है क्लोज है, इसको हम पोर्ट स्कैनिंग बोलते हैं। और पोर्ट स्कैनिंग से ये पता चल जाता है कि कौन सा पोर्ट ओपन है नेटवर्क पे या इंटरनेट पे या फिर सर्वर पे, और कौन सा पोर्ट क्लोज है। जैसे ही आपको या अटैकर को कोई ओपन पोर्ट मिलता है वो उस पर अटैक करता है। बहुत सारे उसके कमांड्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स आते हैं, उनमें एनमैप भी एक बेहतरीन टूल है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सिक्योरिटी रिसर्चर की तरह आप एक रिसर्च करने के लिए, या फिर आप अगर कोई पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हैं पोर्ट्स के ऊपर, तो आप एनमैप यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर मेरी ट्यूटोरियल्स भी हैं, वीडियो भी हैं, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। सो इस तरह से करके जो अटैकर है वो पोर्ट का इस्तेमाल करके आपके सिस्टम में घुस सकते हैं। सिंपल सा फंडा है। लेट सपोज आपकी कोई वेबसाइट है, कोई वेब एप्लीकेशन है, उस पे मान लो टेलनेट पोर्ट जो होता है शायद 23 पोर्ट होता है, उसका पोर्ट नंबर शायद 23 है टेलनेट का, आई थिंक यस, या फिर एफटीपी पोर्ट है 21 पोर्ट है, वो अगर बाई चांस ओपन है, मान लो ओपन है, तो वो आपके वेबसाइट पे डॉस अटैक लॉन्च कर सकता है। यानी कि डॉस अटैक जो कि डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक है वो लॉन्च कर सकता है। आपके उस वेबसाइट में वो लॉग इन कर सकता है टेलनेट पोर्ट के थ्रू, यानी कि टेलनेट पोर्ट के थ्रू वो कमांड चलाएगा, कुछ कमांड इश्यूज करेगा और आपके वेब एप्लीकेशन में वो घुस सकता है। एफटीपी के थ्रू वो आपके सारे डेटास को निकाल सकता है जो आपके उस सर्वर पे, उस डेटाबेस में, वहां पे जहां भी रखे होंगे, वो स्टोर करे होंगे, उसको वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है अगर एफटीपी आपका पोर्ट ऑन है तो। हालांकि बहुत सारे फायरवॉल्स और सिक्योरिटी चीजें लगी हुई होती हैं, बट उनको भी बाईपास कर लेते हैं अटैकर्स जो होते हैं। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए ताकि आप अगर ऐसे अटैक्स होते हैं तो आप उससे बच सके, आप उनसे हमेशा अपने आप को सेफ कर सके और हमेशा सेफ रहे इंटरनेट पे, अपने वेब एप्लीकेशन को सेफ रख सके, अपने बिजनेस को सेफ रख सके, क्योंकि पोर्ट्स बहुत ही अहम रोल प्ले करता है कोई भी कंप्यूटर कम्युनिकेशन, सर्वर कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन और आपके सारे इंटरनेट और सारे डेटा के लिए। सो आपको डेटा अपनी और अपनी प्राइवेसी हमेशा बचा के रखनी है, तो आपको पोर्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आपको पोर्ट्स के बारे में पूरा अच्छे से आइडिया हो जाए कि पोर्ट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, काम कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं और पोर्ट स्कैनिंग वगैरह करके कैसे अटैकर आपके सिस्टम में भी घुस सकते हैं, आपके सर्वर में घुस सकते हैं। सो हमेशा पोर्ट्स जो है फालतू के, अगर कोई पोर्ट्स है तो उसको क्लोज करें। क्लोज कैसे करना है वो आपको बता दिया। आपको आनी चाहिए सीसीएनए नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे टूल्स भी आते हैं, वो आप गूगल कर सकते हैं, टूल्स के इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसको क्लोज और ओपन भी कर सकते हैं। सो गाइज ये था पूरे पोर्ट के ऊपर वीडियो। आई होप आपको वीडियो जो है वो समझ में आई होगी, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि पोर्ट्स क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, कैसे कैसे इनका क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज इसमें आ सकते हैं। और भी कोई पोर्ट के ऊपर वीडियो चाहिए और भी कोई इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताइए मुझे कि आपको इस पे और वीडियो किस टाइप की चाहिए। और अगर कोई और टॉपिक है आपके पास इंटरनेट साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग से रिलेटेड जो आप चाहते हैं जिसकी वीडियो आनी, तो वो प्लीज आप वो भी कमेंट में बताइए। और जल्दी ही मैं HTML की ट्यूटोरियल शुरू करने वाला हूं अपने इस चैनल पे, और उसके बाद हम ब्लैक बॉक्स के बारे में भी जानेंगे। तो उस पे ब्लैक बॉक्स का भी ट्यूटोरियल मैं कल या परसों में आपको ला के दूंगा। और भी चीजें हैं, SSS7 जो है वो भी हैं, बहुत सारे हैं अभी टॉपिक्स जो कवर करने हैं। सो चैनल पे बने रहिएगा साथ में और देखते रहिए ये वीडियो जो भी आते हैं साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के ऊपर में। प्रैक्टिकल वीडियोस भी धीरे धीरे आती रहेंगी। और गाइस इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।